आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। सब ठीक? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। थर्टीन ABC 4 डिस्टिंक्ट नंबर है। हर HCF ऑफ ईच पेयर 13 को A से लेंगे, 13 को B से लेंगे, 13 को C से लेंगे। इन सबका HCF 13 है और ABC जो है वो सब 60 से कम है और A से बड़ा B से बड़ा C ऐसे लिखा हुआ है। तो आप बताओ A प्लस C बाय B का मान ज्ञात है। सब ज्ञात करो। सबसे पहले एक बात बताइए कि अगर 13 और A इनका अगर मैं HCF ले रहा हूं तो 13 ही आ रहा है। इसका मतलब A के अंदर 13 तो होगा, ठीक है, और A के अंदर 13 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, अगर 13 का मल्टीपल है, A की बात कर रहा हूं, सिमिलरली फिर B की बात करूंगा, फिर C की बात करूंगा, इन सब की बात करूंगा, ठीक है। और चारों डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए, यानी अगर जो A है वो अलग होना चाहिए, 13 भी अलग, मतलब A के अंदर 13 का कोई मल्टीपल है। तो मैं क्या 26 ले सकता हूं? आपने बोला हाँ ले सकते हो, क्योंकि अगर 13 और 26 का लोगे तो HCF 13 ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपने बोला 13 और B की बात कर रहे हो, HCF वो भी 13 है, तो यानी कि मैं B को 39 ले सकता हूं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि A सबसे छोटा, B उससे बड़ा, फिर C। सिमिलरली आप 13 को C से ले रहे हो, HCF ले रहे हो और 13 ही आ रहा है, यानी आप C को 13 चौक 52 ले सकते हो। तो इसमें सब में देखो कि सारे 60 से कम है, यानी ट्रू हो गया। अगर मैं कुछ और नंबर लेता हूं, मैं 13 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, इसलिए मैं 13 नहीं ले सकता। तो A सबसे पहले 26 लो, B 39 लो और C 52 लो, तभी ठीक होगा, ठीक है। यानी अब आपको पता चल गया कि अगर मेरे को A प्लस B बाय C निकालना है तो 13 तो सब में ही है, 13 लिखो ना लिखो, इधर लिखो 2 प्लस 3/4, 2 प्लस 3/4 यानी 7 और 5/4। गड़बड़ कर दी क्या मैंने? A प्लस C बाय, अच्छा उल्टा लिख दिया। A प्लस C बाय B है, A प्लस C बाय B है, तो 2 प्लस 4/3 यानी कि 2 आंसर आ गया, क्योंकि 13 तो कट ही जाएगा। परफेक्ट। 3.5 वाले बच्चा थोड़ा गलत हो गया। 3.5 कैसे निकाला भाई? क्या सोचा आपने? वो गलती कुछ ना कुछ देखनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सबसे फ्रेश कंटेंट हम देते हैं। लेटेस्ट सवाल है ये, और ये हाल फिलहाल में ही आया है, 5-6 महीने पुराना ही है, ठीक है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ। इस तरीके से मैनुअल आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। एनी डाउट? बिल्कुल तसल्ली से बता रहा हूं। सर A0 ले सकते हैं? अगर आप A0 ले लोगे तो HCF कैसे आएगा तेरा? अगर 2 नंबर का आपने बोला यहां पे HCF 13 चाहिए ना, अगर मान लो 2 नंबर है, एक है X और एक है Y, ठीक है,
अगर मेरे पास HCFN का H, तो ये HA HB की फॉर्म में होंगे, और क्या होगा, A और B को प्राइम होगा। और इसी चीज में अभी मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो 3 चीजों का मल्टीपल होता है वो। तो आप एक बात बताओ, अगर मेरे को कल को मेरे को किसी ने बोल दिया कि एक 13 है और एक नंबर है मान लो M, इनका HCF 13 है, तो M 100% M मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 13। ये तो शॉर्ट ही है, 13 का मल्टीपल तो होना ही पड़ेगा, 0 कैसे ले लोगे, तो फिर HCF कैसे आएगा। ठीक है, यानी अगर मैं कल को एक क्वेश्चन बना के देता हूं, मान लो मैंने बोला 4 डिस्टिंक्ट नंबर है, एक है 17, एक है A, एक है B, एक है C। मैंने बोला 17 अलग अलग नंबर है, मैंने बोला 17A 17B 17C, इन सबका HCF जब मैंने निकाला तो 17 आ गया। ठीक है, और आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, आपने बोला कि A B C ऐसे लिख दिया, या फिर इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकता हूं। मैंने बोला A सबसे बड़ा है, B और C, यहां चेंज करते ही क्वेश्चन बदल जाएगा। और कंडीशन दे दी कि मस्ट बी, ये जितने भी हैं मतलब ये सारे ABC ऑल मस्ट बी लेस देन 70। आंसर बताओ इसका। कुछ था नहीं, बट एक बच्चे ने डाउट पूछा तो क्वेश्चन बना के दे दिया, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं। और कुछ HCF LCM छोटा टॉपिक है, नंबर सिस्टम में ही कराते हैं, इतना भी नहीं है कि भाई एक ही क्लास में हो जाएगा, इसलिए 2-3 क्लास तो चाहिए होती है, आज की भी लगेगी कल की भी लगेगी। ठीक है, पार्टनर्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लेके पढ़ाते हैं, यही चीज में कम कर देते हैं। सॉल्यूशन आप बोलोगे अब की बार 17 और A, मतलब ये सब सीधा आप बोल सकते हो कि A की वैल्यू आएगी B की और C की, C सबसे छोटा है तो C को 34 ले लो, ठीक है, B 51 ले लो और ये 68 ले लो। तो बस यानी कि आप बोल सकते हो एक तरीके से 17x2 17x3 लिखा हुआ है, 17x4 लिखा हुआ है। तो ये सारी मतलब आप डिकोड कर सकते हो ABC क्या है, और कुछ भी पूछूं मैं निकाल दो। ठीक है, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आए थे पेपर में। अब देखो एलसीएम वगैरह पे जाने से पहले, वही एलसीएम पे जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं। अभी ना मिक्स करके पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद लगेगा कि एलसीएम एचसीएफ दोनों आ गए आपको, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एलसीएम का मतलब जैसे लघुत्तम अगर मैं बात करूं वो पढ़ेंगे हम, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीपल्स क्या होते हैं। मान लो जैसे 4 का मल्टीपल लिख रहे हो, 4 8 12 16 20 24 चलता जा रहा है, 4 के अंत मतलब चलता जा रहा है, कोई भी मतलब आपने बोला इंफिनिटी। ठीक है, आंसर कहां से आ गया। अगर मान लो मैं 6 का लिख रहा हूं, 6 12, ठीक है, 18 24 इंफिनिटी। अगर मैंने बोला कॉमन मल्टीपल बताओ, कॉमन मल्टीपल, तो आप बोलोगे भाई 12 है मल्टीपल, और लीस्ट लिख दूं मैं, क्योंकि लीस्ट ही निकाल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो निकलेगा ही नहीं, इन्फिनिटी तक जाता है। तो आपने बोला अगर कोई चीज इन्फिनिटी तक जाती है तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा नहीं। ठीक है, तो लीस्ट निकल सकता है जिसकी वैल्यू है 12, इसी को एलसीएम बोला जाता है। ठीक है,
अभी एक चीज समझो, जैसे फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी करते हैं। मान लो मैंने बोल दिया ए है और बी है, ठीक है। मान लो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 और 5 की पावर 2। मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं, एक तो पूछता हूं एचसीएफ और एक पूछता हूं एलसीएम। अभी एलसीएम ताजा ताजा पड़ा है, एलसीएम पहले निकालते हैं। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने बोला 2 की पावर 3 दोनों में है, 3 है सिर्फ और 5 है, ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। दो, ये बताओ ये सही है या गलत है? मतलब आपको यस और नो बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। बताओ इज इट ट्रू और फॉल्स? हमने तो डेफिनेशन यूज करके लिख दिया, लॉजिक सोचो, जो मैंने बताया वो ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताओ, यस और नो। फॉल्स, वेरी गुड। एक बच्चे ने बताया ट्रू और फॉल्स, शाबाश। अच्छा, बाकी लोगों के भी आने शुरू हो गए। एक्चुअल में क्या होता है, गलत क्यों है ये? अगर हम डेफिनेशन से देख रहे हैं तो हम तो, आप बोल, कोई ना कोई बच्चा ये बोल सकता है जो थोड़ा बहुत ही बेसिक लेवल वाला बच्चा है, वो बोलेगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो सबसे छोटे वाले हैं वो लिख देता हूं मैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर ध्यान से देखें, हमें वो नंबर लिखना होता है, वो नंबर लिखना होता है जिससे दोनों कट जाए। तो आपको एलसीएम जब लिखना है ना, तो हाईएस्ट पावर लिखो कि भाई 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इससे ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? थोड़ी मैक्सिमम बच्चों को इसमें दिक्कत होती है शुरू में, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2। इज इट ट्रू और फॉल्स? शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। और अगर मेरे को एचसीएफ बोला जाए, एचसीएफ में मैं वो लिख सकता हूं कि भाई जो दोनों में मैक्सिमम पावर कॉमन है, कॉमन, तो आप बोलोगे इन दोनों में 2 की पावर 3 है, इन दोनों में 3 और इन दोनों में 5, यानी कि जो मैंने लिखा था ये आपका ही आ गया। इसको एचसीएफ बोलते हैं। तो आपने एक चीज और पाई कि कल को मैं एलसीएम को और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम स्पार्टन्स, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं पेड स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, कि अगर ए है, बी है, दो नंबर है, इनका एचसीएफ है एच, जो भी बताया था, और एलसीएम है, तो आपको लिखना है एच एक्स एच एक्स वाई। यहां पे एच एक्स लिखो, यहां पे एच वाई लिखो, और एक्स और वाई को प्राइम। सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, इस छोटे से कंसेप्ट से, कि अगर एक में एच एक्स है, एक में एच वाई है, तो एच सी एफ अगर एच है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? वो एच सी एफ आएगा, एच। आपने बोला ठीक है, तभी आएगा जब एक्स और वाई को प्राइम होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे 2 है यहां पे 4 है, वरना एच बदल जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला एच सी एफ एच और एलसीएम इन तीन चीजों का मल्टीपल होता है। एलसीएम तीन चीजों का मल्टीपल होता है, एच का, एक्स का, वाई का, और एक्स वाई को प्राइम होने चाहिए। प्रूफ करते हैं, ठीक है, ये भी चीज प्रूफ करते हैं। लेट्स से मैंने बोला ए है, बी है, मान लो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। मुझे सबसे पहले एचसीएफ लिखना है इनका। तो एचसीएफ कितना आएगा? तो आप बोलोगे 2, 3 का स्क्वायर 5। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो नंबर है ये एच इंटू
2 लिखा हुआ है, और ये h इंटू 15 लिखा हुआ है, 3 और 5। ठीक है, यानी कि आपने बोला ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमेशा कोप्राइम होंगे। इसको मैं x और y बोल रहा हूं, यानी दिस इज माय x एंड दिस इज माय y। तो जो एलसीएम लिखना है ना, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि एलसीएम 3 चीजों का मल्टीपल है। करके देख लो चाहो तो, कि भाई 2 की पावर 2 आ गई, 3 की पावर 3 आ गई, 5 की पावर 2 आ गई। हमें डायरेक्ट भी निकालना आता है, बट मैंने प्रूव कर दिया। हमें डायरेक्ट भी निकालना आता है, बट मैंने प्रूव कर दिया कि 3 चीजों का मल्टीपल होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मान लो, अभी और समझाते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन है कि ए और बी 2 प्राइम नंबर है, मान लो आपने बोला ए और बी 2 प्राइम नंबर है, और ए बड़ा है बी से। और एलसीएम दे रखा है 209। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी कितना आएगा। आपको जब भी बोला गया ना प्राइम नंबर है, यानी ए और बी का जो एचसीएफ होएगा ना हमेशा, यानी अगर प्राइम नंबर है तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। अगर एचसीएफ निकालना है मुझे, आपने बोला 2 और 5 का एचसीएफ आएगा 1। कोई भी प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो 1 और अपने आप से बस 2 ही फैक्टर होते हैं उनके। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो खुद। मान लो जैसे ये p कोई प्राइम नंबर है, तो वो 1 और p, तो आप बोलोगे 1 ही कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो कल को मैंने 3 7 ले लिया तो भी एचसीएफ 1 है, मैंने 11 13 ले लिया तो भी एचसीएफ 1 है, मैंने 31 37 ले लिया तो भी एचसीएफ 1 है। कोई भी 2 प्राइम लोगे एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, अभी और भी चीजें बताएंगे छोटी छोटी, आपके काम आएगी जो। ठीक है, तो एचसीएफ दे रखा था आपको, और हमें पता है कि 3 चीजों का मल्टीपल होता है ये, एच एक्स वाई। यानी कि अगर ए 1 इंटू एक्स था क्योंकि एच एक्स था, बी 1 इंटू वाई था, एच वाई था। ठीक है, तो आपको पता चल गया, इसका मतलब अगर एच 1 है तो इसको भी 1 लिख सकते हो। तो एक्चुअल में सिर्फ इन दोनों चीजों को ब्रेक करना था कि ये कौन से 2 चीजों का मल्टीपल है। तो आपने बोला 11 से काट देते हैं अगर हम, तो 11 और 19। ठीक है, तो आपको पता चल गया ग्रेटर कौन सा, ए। तो ये ए है और ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी यानी 361 और माइनस 11, तो 350 आंसर है। निकाल ही दिया होगा सबने यार, इसमें क्या ही था। शाबाश। 240 कैसे आया, गलत। आप, मैं एक खुद से देता हूं एक क्वेश्चन। मान लो ठीक है, मैंने बोला एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इनडायरेक्टली आपको एक चीज दे रहा है, वो प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाला, 2 नंबर का एलसीएम निकाला, मेरा निकला 111। ठीक है, तो बताओ ए और बी क्या होंगे, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। अब आप समझ जाओगे कि हाँ यार निकल जाएगा। यानी प्राइम, पहली चीज आपको साइड से जो दे रखी है वो दे रखा है कि एचसीएफ 1 है। आपको पता है ए भी एच एक्स होता है और बी भी एच वाई होता है, यानी कि आप एक्स और वाई डायरेक्ट लिख सकते हो। तो जो एलसीएम लिखा होता है वो एच एक्स वाई होता है। तो अगर 111 लिखा हुआ है तो 1 इंटू आप 37 इंटू 3 लिख सकते हो। तो आपको पता चल गया कि ए और बी या तो ए 37 है या 3 है, या बी 37 है या 3 है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर मान लो मैंने एक चीज और लिख दी, मैंने बोल दिया फाइंड ए एंड बी इफ
ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए आपका आ गया 37, बी आपका 3 आ गया। सॉल्व, खत्म हो गया। अब 2017 में एक क्वेश्चन आया था, अब देखो ये कितना दिमाग खोल देगा आपका पूरा, आपको लगेगा वाह, फील आएगी आपको, मजा आ जाएगा एकदम। अगर एलसीएम दो नंबर का, इसका और के का ये है, यानी कि एक नंबर है 1728, एक नंबर है के, आपको दे रखा है एलसीएम तो 5184, ठीक है। तो बताओ के की कितनी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, क्या करें। सबसे पहले आपने बोला ये लिखा हुआ है एक तरीके से 12 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 तिया 2 का स्क्वायर 6 और 3 की पावर 3, ठीक है, ये लिख दिया। और इसके अंदर हमेशा आपको तो पता ही है कि कई बार क्वेश्चन गलत आए हैं, एसएससी ने गलत पूछा है, और आप कैसे एक सेकंड में कैसे डिकोड करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ऑलवेज हमेशा याद करना कि जो ए है ना और जो बी है, एलसीएम से ए भी डिवाइड होना चाहिए और बी, दोनों डिविजिबल होंगे हमेशा, ऑलवेज डिविजिबल, है ना। आप बोलोगे ठीक है, यानी कि एलसीएम को अगर ए से डिवाइड करूंगा तब भी डिवाइड हो जाना चाहिए, बी से डिवाइड करूंगा तब भी, तो ये जो क्वेश्चन बनेगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा इससे डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 3 इंटू ए लिखा हुआ है, या फिर मैं कह सकता हूं 3 इंटू, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो सीधा, 3 गुना है ना, तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4 आ गई। इज इट क्लियर गाइस। आपने बोला ठीक है, इतना तो सबने शुरुआत में भी लिख लिया था कि ये चीज है। अब मुझे एक बात बताओ, एलसीएम लिया कैसे जाता है। जब सबसे पहले भी मैंने थोड़ी 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि एलसीएम लेते कैसे हम, आपने बोला ये जो एलसीएम लिया गया होगा ना, ए और बी में से लिया गया होगा, यानी बी के अंदर 100%, बी के अंदर 100% 3 की पावर 4 तो है ही, वरना 3 की पावर 4 कहां से आया, कहां से प्रकट हुआ। या तो वो ए से लेता है एलसीएम या बी से लेता है। मैक्सिमम पावर कहां से ली गई है, आपने बोला 3 की पावर 4 100%, ये फिक्स्ड है। लेकिन क्या बी की वैल्यू सिर्फ ए की आ सकती है, आप बोलोगे नहीं। चाहो तो बी की वैल्यू ये लिख दो, चाहो तो बी की वैल्यू ये लिख दो, चाहो तो बी की ये फिक्स रहेगा, चाहो तो बी की वैल्यू ये लिख दो, चाहो तो बी की वैल्यू ये लिख दो, चाहो तो बी की वैल्यू ये लिख दो, चाहो तो 6 तक, चाहो तो बी की वैल्यू ये लिख दो, और चाहो तो बी की वैल्यू ये लिख दो। यानी 1 2 3 4 5 6 सातों वैल्यू पॉसिबल है, ये फिक्स है। और आप सिर्फ ऐसे भी गिन सकते हो अगली बार कि अगर जो चीज फिक्स है बची हुई 0 से लेके 6 तक 7 वैल्यू, खत्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको बात समझ में आई। 6 नहीं आएगा, गलत। 7 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और देता हूं मैं, एक और देता हूं, खुद से बना के देता हूं, नहीं एक होगा फिर एक खुद से बना के दूंगा। ये लो, पहले ये करो फिर एक बना के भी दूंगा, ये वाला करके देखो। ए की वैल्यू 144 है, बी की वैल्यू के है, एलसीएम कितना है, इसको डिवाइड कर दो 388 से,
27 इंटू 144, ये सबसे पहला पॉइंट आपने लिख दिया। तो हाँ ठीक है, सात पे जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि बी मतलब के की वैल्यू क्या आ सकती है। आप सबसे पहले बोलो, आप बोलोगे इसका मतलब है 12 का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 तो है और 3 की पावर 3 इधर, 3 3 9, 3 27 5, यानी बी के अंदर एक चीज फिक्स है। ठीक लिखा? बी के अंदर एक चीज फिक्स है कि 3 की पावर 5 तो आएगी आएगी, ये फिक्स है। निकाल लिया होगा बच्चों ने आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी बताता हूं 2 की पावर 0 लेना जरूरी है। बिल्कुल लोगे। अगर मान लो सिर्फ क्या क्वेश्चन, अगर मान लो सिर्फ मैंने बोल दिया कि बी के अंदर 3 की पावर 5 है, तो क्या मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? आपने बोला बी बी 3 की पावर 5 है, तो भी एलसीएम यही आएगा। एलसीएम तो यही आएगा। आप बोलोगे हाँ, तब भी एलसीएम यही आएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 12 और ठीक है बिल्कुल हाँ। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि ये भी आ सकता है, 3 की पावर 5 भी आ सकता है, 3 की पावर 5, 2 की पावर 1 ये भी ले सकते हो, 3 की पावर 5, 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 4, यानी 1 2 3 4 5 वैल्यूज आंसर है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, गुड। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। मजा आ रहा है ना? पूरे मन से पढ़ा रहा हूं मैं। आप लोग पढ़ रहे हो पूरे मन से या नहीं? डिवाइड करना है नवीन, सीधा। कैसे सॉल्व करें बताया तो था कि हमेशा डिवाइड होता है। शाबाश। नहीं, कई बच्चे गलत निकाल रहे हैं, अभी भी गलत निकाल रहे हैं। क्वेश्चन सही नहीं बनाया क्या मैंने? 5 की पावर 5, 2 की 3 की पावर 5, ठीक है। सही निकाला है कईयों ने सही निकाला है, कईयों ने गलत। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, ए के अंदर क्या फिक्स है? 5 की पावर 5 100% ए में से लिया होगा, और 3 की पावर 5 भी 100% ए में से लिया होगा। ये दोनों फिक्स है। तो एक तो ये वैल्यू हो सकती है, उसके अलावा 2 की पावर 0 से लेकर, यानी कि 4 आंसर है, 4 आंसर है, 4। कैसे? पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू। ठीक है, सबने सही निकाला। मेरे को लगा कि 6 वाले आंसर मुझे पहले दिख गए थे, वो गलती हो गई थी।
आंसर तो मैंने क्वेश्चन सही बनाया था, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। चलो उसके लिए हमें थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। मुझे बताओ, आपको एक चीज तो मैंने बता ही दिया कि कोई भी नंबर 9 का जब मल्टीपल होता है, मल्टीपल डिजिट सम of multiple of 9 is always 9। मल्टीपल ऑफ 9 का डिजिट सम हमेशा 9 होता है। आपने बोला ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूं 9 के साथ कोई भी नंबर, एनी नंबर, ये कितने भी नंबर हो गए, 9 हुआ और 9 के साथ किसी का भी एलसीएम निकालना है, तो ऑलवेज डिजिट सम क्या होगा, 9। सिंपल सा लॉजिक कि अगर 9 है, ठीक है, या 9 का कोई भी मल्टीपल 9 और एनी मल्टीपल ऑफ 9, 9 या 9 के किसी मल्टीपल के साथ किसी का भी एलसीएम निकालेंगे, हमेशा डिजिट सम 9 आएगा। एग्जांपल, एलसीएम ऑफ 54 ए बी 9 का मल्टीपल, एलसीएम ऑफ 9 एक्स वाई जेड कुछ भी आ रहा है 9 का मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 3 6 3 3 9 का मल्टीपल है ये 9 और 9, हाँ, और इसके साथ कोई भी नंबर है तो भी 9 का मल्टीपल। आपने बोला हाँ, तो इन सब के एलसीएम का डिजिट सम 9 ही आएगा। 9 का मल्टीपल मतलब डिजिट सम 9, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछा, मैंने बोला क्वेश्चन करवाते हैं, मैंने बोला लेट्स से, ध्यान से देखना, कि सम ऑफ डिजिट बताओ उस लीस्ट नंबर का, यानी सबसे छोटा नंबर, जब मैं उस नंबर को 12 से 16 से 54 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, बट जब मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका ट्रेडिशनल भी बताएंगे, बट इसमें ट्रेडिशनल की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट आने दोनों चाहिए आपको, दोनों, ठीक है। तो आपने बोला क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं घुमा दूंगा तो सिर्फ ट्रेडिशनल लगेगा, अगर मान लो मैं 54 हटा दूंगा तो ट्रेडिशनल से सॉल्व होगा। तो आपने बोला एक काम करो, सिंपल सा काम है कि नंबर वो नंबर है, मान लो n, वो ये इस टाइप का है कि अगर मैं एलसीएम ऑफ 12 16 54 k प्लस 7, ये नंबर है। k क्यों लिखा, सबसे छोटे नंबर के लिए, ठीक है, निकालने के लिए। अभी ट्रेडिशनल समझाऊंगा और समझ में आएगा, ठीक है। इसकी कॉपी रख लेते हैं, कहां गया, ये लो, हाँ। तो मैंने बोला ये नंबर इस तरीके से दिखेगा कुछ, और इसकी एक क्वालिटी और है, दिखेगा ऐसा, और ये 13 से डिवाइडेड भी होगा। तो आपने बोला ठीक है, लेकिन जब नंबर इस टाइप का है देखने में, तो इतने पोर्शन का डिजिट सम 9 आएगा, और ये तो 7 है ही, यानी कि आप बोलोगे 16 कह सकते हो, या डिजिट सम 7 कह सकते हो। आंसर 16, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लास पे ध्यान दो अभी आप, क्या मतलब हुआ इस बात का, इतने पोर्शन का डिजिट सम 9 आएगा, ये 7, यानी जो भी नंबर है ना उसका डिजिट सम 16 आएगा, खत्म। अब मैं ट्रेडिशनल करके दिखाता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे इसके। आपने बोला सबसे पहले तो ये है और डिवाइडेड बाय 13, तो मैं एलसीएम लेता हूं। एलसीएम कैसे लेते हैं, अब एलसीएम लेना भी सीख लो, ठीक है, जैसे हमने एचसीएफ लेना सिखाया था। रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे आप सीख सकते हो।
मैं ये मान के चल रहा हूं आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। हाउ टू फाइंड एलसीएम। आपने बोला मान लो एक नंबर है 24 और 48, तो आप सबसे पहले ये देखो, अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है यानी कि 48 ही एलसीएम है। मान लो मैंने लिख दिया 24 और 36, तो आप बोलोगे हमेशा जो भी एलसीएम बनता है या एचसीएफ बनता है प्राइम नंबर की पावर से बनेगा। आप एक तरीके से इसको लिख दो 8 तिया यानी 2 की पावर 3 इंटू 3, और यहां लिख दो 3 का स्क्वायर और 2 की पावर 2। मैक्सिमम पावर 2 की कहां है, यानी अगर एलसीएम लिखूंगा इन दोनों में जो भी 2 की मैक्सिमम पावर मिल रही है वो लिख दो, जो भी 3 की मैक्सिमम पावर लिख रही है वो लिख दो, यानी कि आपने बोल दिया कि आ गया 72। 5-7 एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने आपको बोल दिया कैल्शियम निकालो 9, 18, 9, 27, 48 का, ऐसे। तो आपको कैसे निकालना है एलसीएम, आप निकालोगे 2 की मैक्सिमम पावर दिख रही है कहीं, यहां दिख रही है क्योंकि 8 6 48 लिखा हुआ है, यानी आप बोल सकते हो 16 3 48। 2 की मैक्सिमम पावर यहां दिख रही है, आपने बोला एलसीएम के अंदर 2 की मैक्सिमम पावर लिख दो, 3 की मैक्सिमम पावर यहां दिख रही है, तो बस इतना लिखना है। तो आपने बोल दिया एलसीएम कितना आएगा, 16 और 27, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये एलसीएम आ गया। और एग्जांपल देते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल देंगे आपका उतना फायदा आएगा। अगर मान लो मैंने लिख दिया, मान लो लिख दिया 49, 52, कोई भी नंबर 81, ऐसे करके लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 2 की मैक्सिमम पावर आपको दिख रही है कहीं पे, ये रही 13 इंटू 2 का स्क्वायर। सबसे पहले 2 की मैक्सिमम पावर लिख दो, तो आपने बोल दिया लिख दिया। 3 दिख रहा है, 3 की मैक्सिमम पावर ये कितनी है, 3 की पावर 4 है, ये लिख दो। और 5 नहीं दिख रहा, प्राइम नंबर दिखने हैं 2 3 5, 7 दिख रहा है, 7 की मैक्सिमम पावर ये, यही एलसीएम आ गया। हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि मेरा एलसीएम ठीक है, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी। अब देखो एक चीज रह गई, 13 रह गया। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो आप ये पाओगे कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि एक 13 रह गया। अब जाके मेरा एलसीएम आया, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी। और लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एलसीएम निकल रहा है, क्लियर हो रहा है। मान लीजिए आपने बोल दिया, ऐसे लिखा हुआ है कि 12, 16, 18, 20, तो 2 की मैक्सिमम पावर ये रही, 3 की मैक्सिमम पावर ये रही इसके अंदर, और 5 की मैक्सिमम पावर यही है 1। तो आपने बोल दिया अगर ये मेरा एलसीएम है, क्या ये इससे कटेगा, बिल्कुल। इस पूरे से 12 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 भी है, 3 भी है, 16 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, 5 और ये 20 भी, 5 चौक 20 भी है इसमें, क्योंकि 20 भी है, 5 चौक 20, 18 भी है, 9 दूनी 18, 16 भी है और 12 भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये 4 तिया 12। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने आपको बोल दिया 133, 117, 24। तो एलसीएम कैसे लिखोगे, 2 की मैक्सिमम पावर 8 है इसमें, मतलब 2 की मैक्सिमम पावर है, और ये कितना लिखा हुआ है 19 सत्ते, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपने बोल दिया ठीक है। तो 3 आ गया, 5 कहीं नहीं दिख रहा, ये कितना लिखा हुआ है 13 निम्न, तो 3 का स्क्वायर लिखो यानी कि 9 लिखो। 8 है, 9 है, मतलब 2 की पावर है, 3 की पावर है, 5 नहीं है, 7 है और सीधा 19 है।
तो ये भी इससे कट जाएगा और 13 भी लिखना है, 13 रह गया था, 13 और 19। अब देखो वेरीफाई जरूर कर लेना, ये कंपटीशन में एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका है ये। तो 133 भी आ गया शामिल, 117 भी जा रहा है 13 निम से, और 8 3 24 भी जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इज इट क्लियर नाउ? तो आप मुझे बताओ, ये मैंने एलसीएम निकालना था सिखा दिया, कि अगर मान लो मैं इसका ट्रेडिशनल करता हूं, अब ट्रेडिशनल कि मुझे इसका एलसीएम निकालना था, तो आपने बोला कैसे निकालोगे? 2 की मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर 27 है ना, तो आपने बोल दिया 12 भी जा रहा है और 16 भी जा रहा है, 27 भी जा रहा है। ये एलसीएम आ गया इंटू के प्लस 7। ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरा 13 से डिविजिबल भी होना चाहिए, यानी कि 13 का मल्टीपल। अपन ने कल किया था इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें बोला था ना 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले इसको चाहो तो ऐसे ही लिख दो। आपने बोला ये 13 का मल्टीपल क्या होना चाहिए, के की मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 16 इंटू 27, यहां पे ऐसे लिख सकते हो कि 16 इंटू 27 के प्लस 7। तो 13 का मल्टीपल निकालो, तो आप कल वाले मेथड से ही कर लो, सीधा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 112 2 11 16 दूनी 32 और 33, 432 के प्लस 7 ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं इसको 13 से काट देता हूं, 13 से इसको हटा के 13 से काट दो। आपने बोला 13 39 39 और बचा कितना 42 39, तो 3k बच गया और प्लस 7, यानी कि मैं k की क्या वैल्यू लूं 3k प्लस 7 में कि वो 13 का मल्टीपल हो जाए। तो आपने बोला k 1 नहीं ले सकते, लेकिन जैसे ही k 2 लोगे आंसर के लीस्ट वैल्यू है ये, लीस्ट, और इससे बड़ी k बराबर सीधा 13 के बाद आएगी, यानी 15 पे लेना पड़ेगा, ये सेकंड लीस्ट हो जाएगी। ये ट्रेडिशनल बता रहा हूं, कहा मैंने 2 सेकंड में बता दिया था, कहा मुझे टाइम लग रहा है बताने में और आपको करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन दोनों चीजें जाननी जरूरी है, दोनों चीजें, अधूरा ज्ञान नहीं। तो आपने बोला कि ये तो फॉर्मेट तो चलो वही है, उसके बाद 13 का मल्टीपल चाहिए था, इसलिए मैंने बोला के की मुझे 2 लेनी पड़ेगी लीस्ट के लिए, यानी वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 432 इंटू 2 प्लस 7, और इसका डिजिट सम निकालो, 4 3 7 9 दूनी 18 प्लस 7 यानी 25, और 25 को आप कह सकते हो 7, तो डिजिट सम 16 का भी 7 आता है, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करते तो एग्जैक्ट 16 भी आ जाता कि 864 प्लस 7 यानी 871, कर लो कैलकुलेट, 8 और 8 16, इन सब का 871 का 16, ऐसे भी कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल है सर। पिछले क्वेश्चन में 2 की पावर 0 लेने पे 6 होगी, कहां पे मैंने 6 नहीं लिया, बी की 6 वैल्यू होंगी भाई। अब अगर गलत भी हो गया ना, मैं दोबारा नहीं जा रहा, वैसे ठीक करा होगा मैंने, बच्चे वरना बता देते। गाइस मैंने कोई गलत किया तो बताओ एक बारी, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल था, और अदरवाइज आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक वाला कहां है, ये रहा, ये कुछ नहीं है, एलसीएम भी नहीं निकालना, 9 का मल्टीपल आएगा, डिजिट सम 9, 9 प्लस 7 16। अब एक और करके दिखाओ, इसका आंसर बता दो। ये रहा, क्या आंसर आएगा, हलवा। कितने सेकंड में कर दोगे, 4 आंसर है, गया। कैसे, ये तो आप बोलोगे स्मार्टेस्ट ट्रिक तो यही है कि एलसीएम ऑफ 9 के साथ किसी को चाहिए, के लीस्ट नंबर चाहिए, प्लस 4, तो इसका डिजिट सम कितना आएगा, इस पूरे का डिजिट सम 4 ही आएगा, चाहे वो 11 से भी मल्टीपल हो या किसी का भी हो। आपने बोला हाँ ठीक है, कॉटेड और नॉट,
गाइस ट्रेडिशनल कर लेना, ट्रेडिशनल अभी जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां बताऊंगा। इसमें तुरंत आप कर सकते हो कि देखो नंबर का फॉर्मेट n जो है ना वो आएगा एलसीएम ऑफ 8 9 12 14 36 के प्लस 4, और ये जो नंबर है ना वो डिविजिबल 11 से होना चाहिए। आपने बोला इसका डिजिट सम 9 और 4, यानी डिजिट सम मेरा 4 ही आएगा। 13 भी बोलेंगे तब भी 4 आएगा। 13 का डिजिट सम कितना आता है? 1 + 3 4। अच्छा एक चीज और बताऊंगा अभी, पहले चलो ये वाला करो। हाँ अब फंस जाओगे, लेकिन इसका भी जुगाड़ बताएंगे। अभी देखो एक चीज बताओ, अभी मैंने एक और कंसेप्ट बता रहा हूं कि जैसे मैंने 9 के बारे में पढ़ा था तो मैं 3 के बारे में भी पढ़ सकता हूं। ठीक है, कि अगर मैं कोई भी 3 का मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल, उसका डिजिट सम क्या होता है? डिजिट सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, या तो 3 होता है या 6 होता है या 9 होता है। बस इतना ध्यान रखो, इसका इस्तेमाल भी करवा देंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी, कि अगर 3 का कोई मल्टीपल है तो उसका डिजिट सम 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। 3 का कोई भी मल्टीपल है, आपने बोला जी कोई नंबर है 52, तो इसका डिजिट सम कितना है? 6। 3 से मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल लेना है। 7 लिख दिया था वो मैंने, 7 आएगा। मैं 3 का मल्टीपल कौन सा लूं? 54 ले लो, कोई ऐसा छोटा नंबर ले लेते हैं। मैंने बोला 15 ले लिया। 3 का मल्टीपल है, यस। डिजिट सम कितना है? 1 और प्लस 5 6, तो 6 भी आ जाता है, 3 खुद आ जाता है। 3 का पहाड़ा भी लिख सकते हो ना आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक फिर से 3, 3 पंजे फिर से 6। कोई देखेगा 3 का पहाड़ा भी नहीं आ रहा, हाँ तो ये डिजिट सम है। दिस इज डिजिट सम। हमेशा 3 6 9 इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसका भी इस्तेमाल कराऊंगा मैं। 9 का भी बता दिया, 9 का डिजिट सम हमेशा 9 रहता है, 3 का डिजिट सम हमेशा 3 6 और 9 रहता है। खैर अब ये क्वेश्चन आया, अब जैसे ये क्वेश्चन है कैसे करोगे? आपने बोला देखो या तो ट्रेडिशनल करना पड़ेगा या फिर हम जल्दी कर सकते हैं। आपने बोला इसके अंदर तो 9 ही नहीं है, क्योंकि एलसीएम ऑफ 4 5 6 7 8 12 के 9 तो है नहीं, लेकिन 3 है प्लस 2, और ये डिविजिबल होना चाहिए 13 से। तो ट्रेडिशनल जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल भी कर देंगे, लेकिन अभी मैं देखता हूं क्या पता मेरा आंसर आ जाए इससे। तो आपने बोला ये पोर्शन, इतना पोर्शन 3 का मल्टीपल है, तो डिजिट सम 3 और प्लस 2 यानी कि या तो 5 आएगा, 6 प्लस 2 यानी कि 8 भी आ सकता है, तो 5 तो ऑप्शन में नहीं है चलो, और 9 प्लस 2 11, यानी 8 और 11 में से कोई आंसर है। नहीं बनी बात। अगर मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, 10 सेकंड 30 सेकंड बचे हैं, तो जय माता दी दोनों में से कोई एक मार्क कर देना, कम से कम 50% चांस हो जाएंगे ठीक होने के, कम से कम। लेकिन हमारा ये पैतरा फेल हो गया, क्योंकि 9 भी नहीं है और 3 है, लेकिन ऑप्शन इस हिसाब से डिजाइन नहीं है, क्योंकि 3 में 3 पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो ट्रेडिशनल करते हैं। ट्रेडिशनल कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट। एलसीएम लो, इसका कितना आएगा? 2 की मैक्सिमम पावर, 3 की मैक्सिमम पावर, 5 की मैक्सिमम पावर, 7 की मैक्सिमम पावर। आप देखो 4 भी चला जाएगा, 5 भी चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा, 7 तो जा ही रहा है, 8 भी जा रहा है, 12 भी जा रहा है, यानी ये एलसीएम है। तो आपने बोला ये कितना है? 24 120 12 7 840, यानी कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए 840 के प्लस 2। तो 13 से काट देता हूं मैं, तो 13 से काटो, 13 78 60 52, यानी 8K बच गया। तो आपने बोला 8K प्लस 2 को, क्या मैं K को 1 ले सकता हूं? नहीं। क्या मैं K को 2 ले सकता हूं? 18 नहीं।
क्या मैं k को 3 ले सकता हूं? बिल्कुल, यस। ये लीस्ट है। अगली वाली k बराबर 16 पे आएगी अगली वाली, लेकिन k बराबर 3 लीस्ट, देयरफॉर लीस्ट नंबर क्या है मेरा? 840 इंटू 3 प्लस 2, ये आंसर है। तो इसका डिजिट सम कैसे निकालोगे? 4 12 12 3 36, 2 आंसर आएगा, यानी डिजिट सम 2, तो 2 मतलब 11 वाला आंसर है। सॉल्व जी। 8 वाले गलत हो गए। तुक्का मार रहे हो क्या? तुक्का मारा बच्चों ने या मैंने कैलकुलेशन में गलती करी है? मेरा तो यही आएगा यार, 3 पे आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। 840 4 12 12 3 36, 9 प्लस 2 11 आना चाहिए, तो 11 आएगा। आंसर तो 11 आ रहा है। बताओ कोई सिली मिस्टेक कर रहा हूं क्या मैं बबुआ? 11 ही आएगा, यानी कि ये वाला आंसर, क्योंकि ये 9 हो गया प्लस 2, 11 कह लो या 2 कह लो, आंसर वही है, डिजिट सम 2। ये ट्रेडिशनल तरीका है, समझ में आ रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ग्यारह सही है। 50-50 वाले थे इसलिए आपने मार्क कर दिया। चलो अब कुछ क्वेश्चन के आंसर दो तुरंत, फिर एक लेवल बढ़ाऊंगा। देखो ये सीपीओ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना जरा। इसमें एक टाइप और आता है, वो भी बताएंगे, पहले इसका आंसर बताओ। सीपीओ का सवाल है ये। 18 दिखते ही डिजिट सम 9 प्लस 8, यानी कि आपने बोल दिया सीधा सीधा 17। ठीक है सर, के को 2 क्यों लिए? 2 क्यों लिया? 2 कहां लिया मैंने यार? कहां लिया मैंने 2? कहां लिया मैंने? चाबी वाला वो डायलॉग याद आ जाता है मुझे। के को मैंने 3 लिया भाई, के की जगह 3 पुट किया, यानी कि अगर मेरे से वो सम ऑफ डिजिट की जगह नंबर पूछ लेता ना, तो मैं बोलता कौन सा ऐसा नंबर है जिसके बारे में बात हो रही है। तो 24 2500 ये आएगा ना आंसर। ठीक है, 2 कहां लिया मैंने? और कौन सा क्वेश्चन है? एक टाइप और बताएंगे आपको, इसका आंसर बताना। पहले ये वाला बताओ, जो जो मैं पूछ रहा हूं पहले वो आंसर दो तुरंत। डिजिट सम कितना आएगा? नौ प्लस 7, 16 डिजिट सम, या फिर 7 और 7। इसका डिजिट सम कितना है? 8 4 12। डिजिट सम कितना है इसका? 8 4 12, यानी कि 3 है। 9 है इसका, गलत। 2 है इसका, गलत। और 4 है इसका। मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा? रिमाइंडर 4 है, अच्छा रिमाइंडर 7, ये डिवाइडेड बाय, तो आंसर मेरा 4 वाला आएगा, ये आएगा आंसर। देयरफॉर 4 वाला आंसर है। सॉल्व। आपको ये देखना ही नहीं है। मुझे आज भी याद है जब मैंने आज से, अब तो 3 साल से ज्यादा ही हो गए, ज्यादा हो गया बल्कि, है ना, ऑफलाइन में, कोरोना से भी ज्यादा, बहुत टाइम हो गया, अब तो 4 साल हो गए लगभग। ये बात है लगभग जून 2018 की, जब मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब 25 बच्चे के आस 25-26 बच्चे थे ऑफलाइन में, तो मैं पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, बच्चे ऐसे हिल गए कि ओ ये क्या है, क्योंकि ये अभी से नहीं आ रहे, जब से मैंने स्टार्ट किया है तो मेरे को मिले ये क्वेश्चन उस टाइम पे, तब से आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई थी बच्चों को कि अरे ये तो सिंपल। वैसे अब तो ये जब चीज पुरानी हो जाती है ना, अब 4 साल हो गए, अब तो काफी लोगों ने उठा लिया, धीरे धीरे उठा लिया, बच्चों ने, काफी लोगों ने कंप्लेन भी करी थी,
ऑफलाइन से ही उठना स्टार्ट हो जाता है। कोई कोई भी चीज आप नहीं बनाओगे ना, हमारे देश में क्या किसी भी देश में मेरे को ऐसा लगता है, कोई भी चीज कोई सोचता है तो वो उठी जाती है। तो बड़ा खुश हुए थे बच्चे। आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा ये, है ना। तो कितने बच्चे हैं कमेंट्स में बताना। विपिन स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से अरिथमेटिक बेसिक्स से करो। क्रेडिट कहां से मिलेगा, कभी नहीं मिलती ये सब चीजें। हाँ बट बच्चे हमारे हैं, वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो क्रेडिट दे देते हैं, उन्हें तो पता ही है ना। ओके सो एक और चीज, एक और क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये रहा। इससे पहले थ्योरी कराता हूं, ठीक है। दो टाइप होते हैं, एक होता है कि मान लो ए बी सी से मल्टीप्लाई होने पे आर रिमाइंडर है, और एक होता है, एक टाइप होता है कि एबीसी से मल्टीप्लाई होने पे एक रिमाइंडर बचता है। एक फॉर्मेट ये है जो अभी हमने किया। एक और फॉर्मेट होता है कि जब आप ए से कर रहे हो तो R1 रिमाइंडर, बी से कर रहे हो तो R2 रिमाइंडर, सी से कर रहे हो तो R3 रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर आते हैं। इस केस में हम सीधा बोलते हैं कि नंबर किस टाइप का है, एलसीएम ऑफ ए बी सी के टाइम्स प्लस आर। लेकिन अभी जो मैं आपको नेक्स्ट वाली चीज बताऊंगा कि अलग अलग रिमाइंडर है, तो इस केस में लेकिन एक चीज कॉमन होती है कि इनका डिफरेंस डी 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 आता है। तो उस केस में आप बोलोगे एलसीएम ऑफ अभी भी ए बी सी के माइनस डी करोगे। ये हमारा नंबर का फॉर्मेट होता है। दो टाइप होते हैं। तो अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया, तो आप सीधा बोलोगे कि जब स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है, जब 18 से 21 से 24 से करने पे 7 10 और 13 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि सबके अंदर एक चीज कॉमन है कि डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सबका डी है। तो वो नंबर किस टाइप का है, नंबर ऐसे है कि नंबर जो है वो है एलसीएम ऑफ 18 21 24 के माइनस 11। तो आपके पास अब इसके बाद दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, और 23 से भी डिविजिबल वाली बात है कि ये पूरा 23 से डिविजिबल है, तो हम इसमें भी अपना दिमाग चला सकते हैं। आपने बोला कैसे भाई, सीधा सीधा कह लो 18 आ रहा है ना, तो डिजिट सम 9 आएगा, इसका -2, इसका डिजिट सम 2 है, यानी कि आंसर 7। कौन से ऑप्शन का डिजिट सम आंसर 7 है, इसका 7 है, यही आंसर है। इसका 6 है, इसका 8 है, इसका भी 8 है, तो आंसर ये है, सॉल्व। अदरवाइज ट्रेडिशनली करना पड़ता। ट्रेडिशनली कैसे करोगे, वही करवा देता हूं इसका भी, कि भाई अगर मैं एलसीएम ले लूं इसका, तो आपने बोला एलसीएम आएगा 8, और 2 की मैक्सिमम पावर 8 है, 3 की मैक्सिमम पावर 9 और 7 ये है। तो आपने बोला चेक कर लेते हैं, 18 से जा रहा है, जा रहा है, 21 से जा रहा है, जा रहा है, 24 से जा रहा है, जा रहा है, इंटू के -11 इक्वल टू 23 एम, ऐसे है। 23 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपने बोला ये कर लो 72 इंटू 7, 7 दूनी 14 और 504, 504 के -11 डिवाइडेड बाय 23, ये देखना है मेरे को। तो 23 से काटता हूं, 23 दूनी 46, बचा 44, तो 23 से कम 23, तो बचा 21, 21 बचा ना, 46 बचा 4 और 44, तो 23 यानी 21, तो 21 के -11 है। तो के की कौन सी वैल्यू लूं, ऑप्शन से भी देख सकते हो कि 5,006 के आसपास है,
तो के की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 6 लेके देखते हैं। के की वैल्यू 6 से आएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 में से 11 चलेगा 115, 115 23 से डिविजिबल होता है, यस, यानी के की वैल्यू 6 है। तो ट्रेडिशनल भी कर सकता था मैं कि 504 इंटू 6 माइनस 11 वही आ जाएगा जो चाहिए, 313। तो ये ट्रेडिशनल है, बात वही है जो पहले करवाया। ट्रेडिशनल का बनता नहीं है करवाना, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेते। इज इट क्लियर गाइस? एक और, लीस्ट नंबर जब इतने इतने से डिवाइड किया, अच्छा अच्छा, अब सम ऑफ डिजिट चाहिए। 32, 40, 32, 48, 90, 64, 20, 36, 78, 52, 12, 12, 12, 12, एलसीएम ऑफ 32, 48, 90 मिल गया, वेरी गुड। के माइनस 12 इसका डिजिट सम है, और किसी से भी डिवाइड हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा है इसने तो कोई बात नहीं, इसका डिजिट सम 9, 9 में से 3 गए, 6 आंसर है, सॉल्व गया। दिक्कत कोई? और देखते हैं, ठीक है। मैं इसमें बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन भी करवाता था, बट उसकी अब जरूरत नहीं है, रीजन आपको पता ही है, उनकी जरूरत नहीं है। बट हाँ, पूरा कंसेप्ट बताएंगे अभी भी हम, कंसेप्ट नहीं छोड़ सकते भाई, कंसेप्ट छोड़ने का मतलब ही नहीं है। ये वाला बताओ, एक आईसीआर का आया था ट्रिकी क्वेश्चन, और ये वाला, ये भी कैलकुलेटिव आया था क्वेश्चन, मिला था मुझे, पता नहीं आया नहीं आया। एक पॉजिटिव नंबर है, अब देखो ये कितना हलवा क्वेश्चन पूछ लिया। एक पॉजिटिव नंबर है, जब इतने से डिवाइड किया, अब ये तो बहुत ही हलवा है, कैसे? क्योंकि अगर, चलो पहले खुद ट्राई करो, मैं अभी क्यों बताऊं, एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, थोड़ा हिंट दे सकता हूं कि कोई भी नंबर में अगर 10 का मल्टीपल है तो 0 से एंड होगा वो, बस ये हिंट है। अब करके देखो, रिमाइंडर 11 इन ईच केस, और फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर चाहिए, लीस्ट नहीं चाहिए अब की बारी, लार्जेस्ट नंबर बट 50,000 से छोटा हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। 12 का डिजिट सम, अरे भाई ये बीच बीच में आ जाते हैं कि बच्चे, क्या करें बताओ। एक हिंट दिया मैंने, देखते हैं, लेट्स सी कितने बच्चे कर पाते हैं। 10 वाला जैसे दिया, उसी के अंदर छुपा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है वो, उसी के अंदर हिंट छुपा हुआ है, ट्राई करो, किसी ने निकाला? देखो फॉर्मेट है कि एलसीएम ऑफ, सबसे पहले आपको यही लिखना है कि नंबर किस टाइप का है। नंबर है एलसीएम ऑफ 19, 21, 25 के प्लस 11। तो आपने बोला 5 आ रहा है, 10 मतलब जैसे 10 का यूज कर रहे थे ऐसे हम 5 का भी कर सकते हैं, वो भी बताया था मैंने जब आप वो कर रहे थे, कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट वगैरह कर रहे थे, कि अगर ये 5 है, 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 5 ही आएगा, यानी ये जो भी एलसीएम आएगा इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट 5 आएगी, और इसकी 1, यानी कि यूनिट डिजिट 6 है मेरी आंसर की। एक ही ऑप्शन था, चलो शाबाश, किसी ने तो निकाला। एक आईसीआर का क्वेश्चन आया था, पता नहीं इतना लेंदी करके आए थे बच्चे, बट हमारे बच्चे फोड़ आए थे इसको। देखो क्या है कि एन नंबर लीस्ट नंबर चाहिए, एलसीएम ऑफ 15, 25,
डॉट 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 के, रिमाइंडर है 1, और 271 से डिविजिबल दे दिया था इन्होंने बोला भाई 271 से डिविजिबल है। ट्रेडिशनल करके देखना इसका, 2 से 3 मिनट जाएंगे। सम ऑफ डिजिट बताना था, आपने बोला 15 दिखा मुझे, यानी या तो 3 प्लस 1 आंसर आएगा, 6 प्लस 1 आ सकता है, 9 प्लस 1, या तो डिजिट सम 4 या तो 7 और या फिर 1। तो 8 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, ये उन्हीं डिट्टो वो क्वेश्चन है, 4 सॉल्व, 9 भी नहीं आ सकता। तो इसमें 3 का इस्तेमाल हो गया था कि हमने 3 की डिविजिबिलिटी, डिजिट सम ऑफ 3 की अगर मैं बात करूं तो या तो 3 होता है या 6 होता है या 9 होता है। डिजिट सम इन सबका 3, 6 या 9 में से एक होता है। ठीक है, 13, शाबाश। इतने भी तो कर ले सितम। ये वाला करो, आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का होगा। थोड़ा टफ माना जाता है ये क्वेश्चन, बट ठीक है, अब दे दिया तो दे दिया। ठीक है, बट मैं इसको जुगाड़ से कर दूंगा। देखो पहले 3 नंबर, अभी तक हम लीस्ट निकाल रहे थे, बट मैंने आपको हिंट दिया था कि ये लीस्ट है, सेकंड लीस्ट है, थर्ड लीस्ट है। तो बोल रहा है सम ऑफ डिजिट बता, सम ऑफ डिजिट भी नहीं, सम बताना है, नंबर बताना है। 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी कि पहला नंबर आप ऐसे, आप पहले फॉर्मेट देखो कि 15, 80, 42 के प्लस 4, हमेशा 10 से एंड होगा, ऑलवेज एंड विद 0, चाहे के की कोई भी वैल्यू ले लो। तो आपने बोला 0 प्लस 4 पहला नंबर, 0 प्लस 5 4 दूसरा नंबर, 0 प्लस 4 तीसरा नंबर, तो 2 से एंड होगा। एक ही ऑप्शन था, मैंने ट्रिक से कर दिया, क्योंकि इतना लेंदी अगर आ गया तो या तो छोड़ आना, वरना ऐसे दिमाग चलाना, क्योंकि 0 से एंड होगा हमेशा। एलसीएम 10 का मल्टीपल तो 0 से एंड होगा, के की कोई भी वैल्यू ले लूं मैं 0 से एंड होगी। तो हम पहला नंबर भी यूनिट डिजिट, 0 से एंड मतलब पहला यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, तो तीनों को जोड़ूंगा मैं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, आ गया सॉल्ट। मजेदार। लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लेकिन 5000 निकालोगे तो वही, सवाल नहीं पड़ा क्या? जैसे लीस्ट नंबर पूछ रहा था, के बराबर सबसे छोटी वैल्यू ले रहे थे, तो इसमें के की वैल्यू उस हिसाब से लेनी है, बड़ी से बड़ी लेनी है, लेकिन 5000 से कम आना चाहिए सम। ठीक है, रट्टा मार रहे हो क्या? मैंने तो जब एचसीएफ पढ़ाया था कल की क्लास में, तो उसमें मैंने लार्जेस्ट लिखा हुआ था, ओ स्मॉलेस्ट लिखा हुआ था मिनिमम, तब भी मैंने एचसीएफ निकाला था और समझाया था कि इन वर्ड्स को मत याद रखा करो कि अगर लार्जेस्ट है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है कि अगर लार्जेस्ट लिखा है तो एचसीएफ ही निकालना है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि लार्जेस्ट लिखा है तो एचसीएफ निकालना है, ये गलत तरीका है। मिनिमम लिखा है तो एलसीएम निकालना गलत तरीका है, उसकी वजह से हम एलसीएम नहीं निकाल रहे। वो तो लीस्ट नंबर के की लीस्ट वैल्यू लेनी पड़ती है, अब के की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, कि के की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। अब देखते हैं और चलते हैं, एक और करो। ये वाला मेरे को लग रहा था लास्ट है, एक और ये वाला करो। अब देखो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है, मतलब 6 अंकों का लार्जेस्ट नंबर, लेकिन पूछ क्या रहा है कि जब 12 से, 15 से, 20 से, 24 से, 30 से, इन सब से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 8, 11, 16, 20, 26,
यानी कि डिफरेंस 4 4 4 4 4 है। यानी नंबर का फॉर्मेट क्या है कि एलसीएम ऑफ 12 15 20 24 30 के लेना है -4, ये लेना है। तो आपने बोला ठीक है, यानी आंसर आएगा 6 से एंड होता हो, एक ही ऑप्शन है क्योंकि 0 है ना, तो हमेशा 0 -4 यानी देयरफॉर यूनिट डिजिट 6 से एंड होता है। खत्म। जब 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 क्वेश्चन बनाने वाला हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, मुंह की खाएगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो उसको डील करना बहुत आसान होता है। कैसे? या तो बिल्कुल स्किप कर देते हैं आप, ठीक है, या फिर कोई ऐसा जुगाड़ हम निकाल के आपको पढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा, अब आपको मेरे साथ कम से कम 40 क्लासेस हो गई होंगी, ठीक है, मेन मेन टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इतना तो समझ गए होंगे कि जब भी मुश्किल क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन आता है हम तभी अपने हथियार निकालते हैं, जबरदस्ती नहीं निकालते। जबरदस्ती निकालने भी नहीं चाहिए, वो एक गलत तरीका है एग्जाम क्लियर करने का, उससे कभी भी नहीं निकलता। आपको किसी भी बच्चे को ये नहीं पाओगे कि उसको सिर्फ ट्रिक आती थी और ट्रिक से उसने पेपर कर लिया, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होती है चीजें, ठीक है। अब अगर इतनी अच्छी ट्रिक है तो ट्रेडिशनल क्यों सिखा रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है अगर 9 नहीं आया या 3 नहीं आया या ऑप्शन ऐसे आ गए तो ट्रेडिशनल ही काम आएगा, वरना क्यों सिखाते? हम बोल देते यही कर लो। चलो, अब एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, एक है ए बी सी को 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 9 7 और 10। यार इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ का है ही नहीं क्वेश्चन, ये क्यों दे दिया? चलो आ गया तो करवा देते हैं। अगर मान लो, और ये पेपर में आता है, अगर मान लो कोई नंबर है ए, 13 से डिवाइड किया आपने, मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर है आपका 9। बी, 13 से डिवाइड किया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर है आपका 7। 13 से डिवाइड किया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर है 7। ये कैसे लिखा मैंने? डी बराबर डी क्यू प्लस आर, इससे लिखा मैंने। तो अगर आप ए बी और सी का कोई भी कॉम्बिनेशन 13 से ही डिवाइड करोगे तो आपको पता है सिर्फ रिमाइंडर पे काम है, क्योंकि बाकी तो कट जाएगा। तो आप सीधा ये बोल सकते हो कि अगर मेरे को a प्लस 2b प्लस 5c निकालना है, वो भी 13 से करना है डिवाइड, तो सीधा रिमाइंडर लिख दो, a 2 इंटू 7 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 13, तो 50 64 और 75, 75 ही आएगा ना। तो फिर से देख लेते हैं, 50 64 और 73 डिवाइडेड बाय 13, तो आंसर आ गया 8, रिमाइंडर आ गया 8। इसमें लास्ट पॉइंट बता दूं, ये फॉर्मेट होता है, अगर 20 है, कोई भी एलसीएम 10 का मल्टीपल निकलेगा तो 0 से एंड होगा। तो अगर 0 से एंड होगा, के की कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से एंड होगी, तो 0 -4 यानी कि 6 आएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। आपको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है क्योंकि 31 से पहले डिवाइड कर रहे हो और 31 से ही बाद में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आप बोलोगे 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से करना है ना, सिर्फ रिमाइंडर लिख दो, 4 इंटू 17 2 इंटू 24 3 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 31, तो ये कितना आ गया? 68 और 48 और 81 डिवाइडेड बाय 31, तो कितना आ गया? 20 93 8 आंसर आ गया, रिमाइंडर 8। हाँ ठीक है, 93 तक जाएगा, 7 और 101 था ना, 101
ये 101 हो जाएगा। डन। अब नेक्स्ट, एलसीएम एचसीएफ दोनों मिलके पूछ लेंगे अब। ठीक है, पहले भी आया अब दोबारा आएगा। ठीक है, पानी पी लो, गला पूरा गर्मी आ गई ना। अब ये एसी चला लिया, अगर एक बार चला लिया तो फिर 1 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा कहीं पे भी, है ना। आदत गंदी हो जाती है इंसान की। अब देखो, एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है, एक ए है एक बी है, एक एचसीएम एचसीएफ है एक एलसीएम है, ऐसे होता है। आपने बोला ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 48, ये 8 इंटू एक्स होगा, ये 8 इंटू वाई होगा, और ये 8 एक्स वाई है, यानी एक्स और वाई, बस इतना देखना है। एक्स और वाई आपने बोल दिया, ये कितना आ गया 6, ऐसे लिखा हुआ है। बस मैंने ये चीज तो बताई थी, कभी भी 2 नंबर की बात हो, ए लिखो बी लिखो एचसीएफ लिखो, 3 चीजों का मल्टीपल होता है। अब आपने बोला कि जो दोनों नंबर है ना वो 2:3 में है, यानी कि ए और बी 2:3 में है, और आपके हिसाब से भी ये 2 इंटू 3 ही आ रहा है, यानी कि नंबर क्या है मेरा, अगर मैं बोलूं तो ए की वैल्यू कितनी है 8 दूनी 16, बी की वैल्यू कितनी है 8 3 24, तो कौन सा बड़ा नंबर है 24 बड़ा नंबर है। 3 के मार्क्स, हलवा क्वेश्चन, शाबाश, ऑलमोस्ट सबका ही ठीक है। और देखते हैं, सम एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इतना इतना। अब की बारी सम दे दिया, यानी कि एच एक्स प्लस एच वाई दे दिया 176, क्योंकि नंबर हमेशा ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए, ये एच एक्स है ये एच वाई है। ठीक है, एच सी एफ एच है और एलसीएम एच एक्स वाई है। ठीक है, ये हमारे स्पार्टन्स और सुपर 100 का हथियार है ये। ठीक है, ओके, तो आपने बोल दिया ये हो गई बात। और दूसरी चीज दे रखी है एलसीएम, यानी एच एक्स वाई दे रखा है 693। तो आप समझ गए, आपने बोला अच्छा ऊपर लिखा हुआ है एक तरीके से एच एक्स प्लस वाई 176 और नीचे लिखा हुआ है ये। तो अगर मैं एचसीएफ निकाल इन दोनों का, यानी कि 693 का और 176 का एचसीएफ निकाल दूं तो मुझे एच मिल जाएगा। बिल्कुल, कल भी सिखाया था कि एचसीएफ की एप्लीकेशन क्या है, 2 इक्वेशन दे रखी है, एच इंटू समथिंग एच इंटू समथिंग, याद आया, एच इंटू समथिंग एच इंटू समथिंग, ए और बी का एचसीएफ निकाल लेते हैं मिल जाता है। तो ये कैसे करें, ये क्या लिखा हुआ है एक तरीके से, आपने बोला ये लिखा हुआ है 11 इंटू 63, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है 11 इंटू 16, तो 11 आ गया एचसीएफ। तो आपने बोल दिया देयरफॉर एच की वैल्यू है 11। तो अगर एच की वैल्यू 11 है तो बस, यानी कि ये 16 है ना, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू है, आपको पता चल गया x प्लस वाई की वैल्यू है 16। ओके, अब आप बताओ कि ये को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम, और x और y का प्रोडक्ट है 63, दो चीजों का जोड़ 16 है और प्रोडक्ट 63 है, तो या तो हम सीधा हिट एंड ट्रायल से स्ट्राइक कर सकते हैं, या फिर आपको एक चीज और पता है कि अगर बहुत बुरा दिन जा रहा है तो आपको अलजेब्रा में एक चीज सिखाई थी कि अगर x प्लस वाई है 16 तो x माइनस वाई कितना आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, और एक्स वाई कितना था, एक्स वाई भी दे रखा है 63, तो आपने बोला 4 इंटू 63, यानी इसको सॉल्व करके देख लो आप, 6 चौक 24 और 12 यानी कि 4 यानी कि 2, यानी कि इधर आ गया 2, यानी अगर x प्लस वाई 16 है और x माइनस वाई 2 है तो x की वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा,
और y की वैल्यू 7। तो हम अलजेब्रा का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। आप सीधा सीधा भी नोट कर सकते हो कि यार ये 7 इंटू 9 लिखा हुआ है और ये 7+9 लिखा हुआ है, तो 9+7 या जैसे मर्जी, तो 77 और 99 आंसर है। क्यों? क्योंकि h तो 11 था, तो एक अगर 7 है तो एक आपका 9 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बच्चे हैं जो समझ गए इस बात को? कृपया करके बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट करके दिखाओ। चलो ये वाला बताओ। रफ वर्क में ये जरूर पता होना चाहिए। खैर सम दे रखा है, यानी एच एक्स प्लस वाई दे रखा है 493 और एच एक्स वाई दे रखा है 2088। तो आप 493 और 2088 का HCF निकाल दो तो आपका वो h मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ में निकाल लेता हूं। 2088 और 493 आपकी तरह कर रहा हूं, ठीक है, कोई जादू दिखाने में मेरा वो नहीं है। 4 से कर लो, 4 3 12 और 4 9 36 और 4 चौक 16, 1972 1972 2 6 1 1। तो आप 116 को देखें, हाँ यहां मैं कर सकता हूं कि 29 × 4 लिखा हुआ है, यानी 29 आ गया HCF। तो आप और किसी तरीके से भी HCF निकाल सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, बट H की वैल्यू 29 है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, यानी कि इसका मतलब है ये दो तरीके से टूटेगा। x प्लस वाई इंटू एच था ना 493, यानी कि आपने बोल दिया ये 29 है, तो ये कितना आ गया 9 13, 29 से कम 29 और 7 17, यानी कि x प्लस वाई 17 है। तो आपको पता चल गया x प्लस वाई 17। और अगर फिर से वही आ गया मेरे ख्याल, x इंटू वाई इंटू एच लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है 2088, तो 29 और यहां पे कितना आ गया 29 से काटो 29, यही आएगा जो पिछले वाले में आया था मेरे हिसाब से। 17 का मतलब है 8 72 7 72, यही आएगा ना 8 दूनी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब 8 निम, तो 8 निम में टूटेगा 72 और जोड़ोगे तब भी, यानी कि मेरा आंसर है 17 × 8 और 17 × 9। गलत तो नहीं किया मैंने? 8 निम 72, ऑप्शन गलत है क्या? गलत लग रहा है मुझे। ओ सॉरी, 29 × 8, और सही तो करा है मैंने। HCF तो 29 है, 29 × 8 और 29 × 9, 8 और 9, तो 2 से और 1 से, 2 से और 1 से, एक ही ऑप्शन है, ये वाला आंसर है। 2 से और 1 से ये भी आ सकता है, इसको चाहे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 8 निम 72 और 7, 8 दूनी 16, 16 और 232, हाँ ठीक है, पहला वाला ही आंसर आएगा। परफेक्ट। 244 कैसे आ रहा है भाई? 244 कैसे आएगा? ये तो यूनिट डिजिट से भी दिख रहा है कि 9 निम 81। गलत कर रहे हो, गलत, वेरी बैड। कैमरे में दिखता नहीं ना कितना भीगा हूं, लिमिटेड दिखता है, पास जाओ तो दिख जाएगा। एक और, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आए हैं, हर बार आते हैं ये क्वेश्चन, हर बार आएंगे, आगे भी आएंगे। 2 नंबर का सम 240 है, यानी कि आप सीधा बोलोगे h x प्लस वाई 240 है, कोई बात नहीं। और
HCF यानी H 15 है, तो आपको सीधा पता चल गया, अगर मैं x प्लस वाई निकालूंगा तो 240 बाय 15, 15 कम 15, 15 छिक 90, 16। तो बताओ कितने पेयर हो सकते हैं। यानी अब आप एक बात बताओ, अगर x प्लस वाई 16 आ रहा है तो कौन से पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। आप बोल सकते हो कि 1 और 15 हो सकता है, बिल्कुल 16 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 2 और 14 नहीं हो सकता क्योंकि को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम होने चाहिए। 3 13 हो सकता है, ठीक है। 4 और 12 भी नहीं हो सकता, 5 11 हो सकता है, यस। 6 और 10 भी नहीं हो सकता, मैं पूरा लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है वैसे। 7 9 हो सकता है, और 8 8 भी नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन है। उसके बाद रिपीट हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 आंसर है सॉल्व। 8 मत लगा देना, क्यों? क्योंकि रिपीट होंगे। आपको ये थोड़ी पता है एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, यहां तक होगा, इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने बोला 8 8 नहीं हो सकता, फिर आप बोलोगे 9 और 7 हो सकता है, बट ये रिपीट हो गया ना, रिपीट। क्योंकि जब 7 और 9 ले लिया और 9 और 7 ले लेंगे, हमें ये थोड़ी पता है कि एक्स बड़ा है वाई, पेयर लेना है कौन से हो सकते हैं। तो 1 15 हो सकता है, आंसर लिख लो। ये कौन से आंसर है मुलाम्बी से, कि भाई 1 15 है, 3 13 है, 5 11 है, 7 9 है, खत्म। 4 आंसर आएगा। हमारे कुछ बच्चे जिनको 4600 से 4200 मिल गई, उनके साथ क्या हुआ था 18 नवंबर वाले दिन, ये वाला क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन था, वैल्यू भी यही थी। 2019 का जब पेपर हुआ था, 20 में हुआ था शायद, 20 में या 21 में, तो उन्होंने गलती से 8 मार्क कर दिया था, बता 100 बार बताने के बावजूद भी। और होंगे कम से कम, इस टाइप के बच्चे होंगे कम से कम, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, कम से कम 8 10। उनके मार्क्स 197.5 हो गए थे, और होने चाहिए थे 200, 200 में से 200, और जिनके आए उनका ठीक निकला, ठीक है। और उसका हर्जाना अभी तक भी भर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि एमईए चाहिए, हर बार इक्के दुक्के नंबर से वो रह जाते हैं। ये वाला देखो, यानी कि HCF है आपका 17, और x प्लस वाई हो जाएगा आपका 391 डिवाइडेड बाय 17, 2 और 3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 23 प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर आता है तो लगभग आपका जो आंसर आएगा, मैं बता देता हूं, 11 या 12 में से एक आएगा। आप ऐसे लेना, 1 22 ले सकता हूं, 2 21 ले सकता हूं, 3 20 ले सकता हूं, सारे ही ले सकते हो, बस रिपीट नहीं होंगे। 4 19 ले सकते हो, 5 6 7 8 9 10 11 18 17 16 15 14 13 12 9 नहीं 12 12 और 11, यानी यहां पे रिपीट, बस यहीं रुक गया, स्टॉप। यानी आप बोलोगे 11। तो इसका एक शॉर्टकट भी बन सकता है कि प्राइम नंबर -1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा। जब भी प्राइम नंबर हुए, सम प्राइम नंबर वाला तो पेयर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं बच्चों को कैसे चकमा दे सकता हूं, मैं बड़ा सा क्वेश्चन ले लूंगा, मैं सेम वैल्यू पता क्या लूंगा, मैं बोलूंगा जी HCF तो है मान लो 11, और सम मैंने पता क्या दे दिया, मैंने सम दे दिया
मैंने दे दिया 869। बताना फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। तो हाहाकार मच जाएगा, बोलेंगे ये क्या बना दिया, एसएससी तो पागल हो गई है, एसएससी को तो कुछ आता ही नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाले को पता नहीं क्या भांग खा ली थी, कौन सा माल फूका है, दुनिया भर की चीजें बना दोगे आप। और वो पगला नहीं है जो बना रहा है, ठीक है। निकालो। अब आपको पता चल गया कि हाँ, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है 869 डिवाइडेड बाय 11 तो 79, देयरफॉर मेरा आंसर 79 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 39 आंसर है। वरना 39 पेयर लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगी, समझ रहे हो। तो वैल्यू हो गई, समझे या नहीं। एक मिनट रुको जरा, एक रिपोर्ट कार्ड बनवाइए। एक मिनट रुको। ये वाला करके देखो। कितने मिनट की बनी है, ठीक है 2 मिनट 55। गुड। ये देखना था कितने मिनट की बनाई है। जब जब तेरे पास मैं आया सुकून मिला। चलो हाँ, चेक कर लिया। वो एक्चुअल में रिपोर्ट कार्ड बनती है ना, तो इसीलिए बनने दे रखी थी। द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, एचसीएफ है इतना, यानी आपको पता चल गया कि एक तरीके से क्वेश्चन वही है। तो आपने बोला एचसीएफ तो है 81 और एच एक्स प्लस वाई है 1215, यानी एच को डिवाइड करूं 81 से तो आप बोलोगे 81 वन जा 81 और 5 15, यानी x प्लस वाई 15। अभी तक मेरे पास बहुत सारे पेयर थे इस टाइप के, कितने थे, लगभग 4 थे ना इसके 15 वाले में। लेकिन अब इसने फिक्स कर दिया, इसने पता क्या फिल्टर लगा दिया, इसने बोला कि जो नंबर्स है ना दोनों, वो मतलब कि जो आपके नंबर है ना ए और बी, यानी जो एच एक्स और एच वाई है, वो दोनों 500 से 700 के बीच में होंगे। तो आप इसकी हर वैल्यू नहीं ले सकते, 1 14 ऐसे नहीं ले सकते, नहीं, आप लो इस तरीके से, जैसे आप 8 और 7 ले लो और तब चेक करो कि क्या मैं 81 इंटू 7 लेने पे 7 एकम 7 7 8 56, और क्या मैं 81 इंटू 8 लेने पे 8 एकम 8 8 8 64, क्या मैं बोल सकता हूं कि यस 567 और 648, यानी कि ये दोनों इन रेंज है, क्योंकि इसने बोला ना 500 से 700 के बीच में, आपने बोला यस और यस दोनों। अब जो भी दो नंबर आए, जैसे कि आपका एक नंबर आया 1 बाय 81 इंटू 7, उनका रेसिप्रोकल का सम बोल रहा है 1 बाय 81 इंटू 8, तो इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल लेके आंसर क्या आएगा सम बताना है। तो आपने बोला 81 इंटू 7 इंटू 8 और ऊपर 15 आ गया, तो 15 और 7 टू 56, ठीक है, तो 6 से एंड होने वाला, काटना पड़ेगा ना, ये इसको काट दो, यहां पे 5 कर लो, यहां पे 27 कर लो, तो 5 डिवाइडेड बाय 8 2 7 56, 6 7 7 42, 2 से एंड 500 1512, ये आंसर आएगा। गलत तो नहीं किया, 5 तो नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आ भी 1000 से ज्यादा रहा है, 56 को 27 से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
यानी सेम क्वेश्चन का आपने फिल्टर लगा दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1588 तो नहीं आ रहा भाई, मैंने गलत किया है क्या? नहीं मैंने ठीक किया यार दोस्ती, गलत कर रहे हो आप ही गलत कर रहे हैं, मैंने ठीक किया। एक और करके दिखाओ, रेंज रेंज दे दी, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फर्क नहीं है, ये ध्यान रखना आप, क्वेश्चन में चेंजेस नहीं करें, क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है, बट फिल्टर लगा दिया है, फिल्टर लगा दिया है। जैसे कि आपने बोला कि जो x प्लस वाई है, आपकी बारी आएगा 666 डिवाइडेड बाय 37, तो आपको पता है 6 इंटू 111 लिखा हुआ है 37, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 18 है। दोनों नंबर बीच मतलब लगभग 500 के 200 से 500 के बीच में, तो दो तरीके से तोड़ सकता हूं मैं, दो तरीके मतलब तोड़ तो बहुत सारे तरीके से सकते हो। ऐसे चेक करो, आप बोलो अगर मैं एक को 10 और 8 नहीं ले सकता, 9 और 9 नहीं ले सकते, 7 और 11 लेके देखते हैं, तो आपने बोला रेंज में आएगा या नहीं, चेक करो। 37 इंटू 7, 49, 7 चौक 28, 7 21 25, और 37 इंटू 11 तो 407, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि यही है, यानी कि मेरा पहला और दोनों का रेसिप्रोकल का सम ना, पहला है 37 इंटू 7 और दूसरा है 37 इंटू 11, तो एलसीएम 37 इंटू 7 इंटू 11, 49, नीचे तो यही आएगा सब में, ऊपर देख लेते हैं, 7 और ये 18, ये आंसर आ गया, सॉल्व, फिनिश। मेरा गलत हो गया, कोशिश करो कि जो चीजें आती हैं उस पर बहुत अच्छी पकड़ बनाओ। एक एक क्वेश्चन पे बहुत सारे लोग आते हैं, एक एक सेम नंबर पे भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो आप एक क्वेश्चन से तो बहुत पीछे चले जाते हो। देखना आप इस बार के मेंस में क्या हल्ला मचने वाला है जब रिजल्ट आएगा। अब ये देखते हैं, अच्छा देखो, अब इसने एक छोटा सा अलग तरीके से लिख दिया कि एक नंबर की रेंज दे दी, पहले तो दोनों की बता रहा था कि इनके बीच में, अब एक नंबर के बारे में बता रहा है कि एक नंबर 1000 से 1300 के बीच में है, एक नंबर, तो दूसरे का सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? करना वैसे ही है कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू है 437 डिवाइडेड बाय 67, तो आप बोलोगे 67 को किससे करें भाई, कटना चाहिए ना, गलत हो जाएगा वरना क्वेश्चन। 7 49, 7 6 42, 7 8 56, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, अलग क्वेश्चन है ये, ऊपर की लाइन पढ़नी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट, फिर से देखते हैं, अलग क्वेश्चन, क्वेश्चन बदल गया थोड़ा सा। HCF तो दे रखा है 67, दो चीजें तीन ये सब लिख दो, ये है HX HY, और ये HCF है तो H, और ये है HXY, ठीक है। तो पहली चीज है H दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब पढ़ता हूं, LCM इज, ओहो, LCM इज 437 ऑफ HCF, ठीक है। तो आपने बोला एलसीएम की जगह लिख दो HXY इक्वल्स टू 437 ऑफ H से H काट दो, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट, ये फायदा होता है। अब ये जो चीजें मैं छोटी छोटी बनाता हूं, इनसे कितना फायदा होता है कि एक तरीके से डायरेक्ट लिख दोगे कि दो नंबर का प्रोडक्ट 437 है, तो आपके पास कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 437 है वो देखना है, तो 1 बाय 1 ब्रेक करके देखो। 7 से तो कटेगा नहीं मेरे ख्याल से, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 39, 13 से भी नहीं कट रहा, कहां से कट रहा है, नहीं ना, 17 से देखें, 17 दूनी 34, और नहीं 19 दूनी 38, 19 से कट गया, 19 दूनी 38 और 5 19 किया, यानी कि 19, ये ठीक है, 19 दूनी 38
और 19 इंटू 23 लिखा है, मिल गया क्वेश्चन। यानी कि जो दो नंबर हैं वो ऐसे हैं, एक है 67 इंटू 19 और एक है 67 इंटू 23। एक को तो इसने बोला 1000 से 1300 के बीच में है, निकाल देते कौन सा है। 67 इंटू 19 है तो आपने बोल दिया कि लगभग, और एक है 67 इंटू 23, ये इन रेंज आएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इसने बोला 67 इंटू 23 का डिजिट सम चाहिए, तो इसका डिजिट सम कितना आएगा, 6 और 7 13। इसका डिजिट सम कितना आएगा, 2 और 3 5, 65। 65 का मतलब कितना है, 11 और 2 भी कह सकते हो। तो आंसर है सॉल्ट। 19 से कट रहा है। हाँ मैं भी यार ऐसे ही आपकी तरह आराम आराम से काट रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल इंसान जैसे सोचता है वैसे ही काट रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, एक और करके दिखाओ। ये वाला, $53 LCM equals to 665 टाइम्स ऑफ HCF। इसकी जगह आप HXY लिख सकते हो, यानी XY को 665, यानी सबसे पहले तो 5 से कट ही जाएगा। 5 से काटने पे कितना आ रहा है, ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कि एक तरीके से ये 5 इंटू 19 इंटू 7 लिखा हुआ है। मुझे तो 2 चाहिए, तो मेरे को रेंज में बनाना पड़ेगा, पहला 800 से 1100 के रेंज में और दूसरे का सम ऑफ डिजिट चाहिए। तो आप ऐसे तो कैसे कह नहीं सकते 7 पंजे 35, नहीं, 2 नंबर निकालते हैं, यानी एक ऐसे होता है ना कि 53 इंटू क्या लूं, और 53 बचा हुआ लेना पड़ेगा। 800 से 1100 के बीच में लाना है, 5 ले नहीं सकते, 5 सत्ते 35 भी नहीं ले सकते, 2 का मल्टीपल ले सकते हो, तो एक ले लो 53 इंटू 19 और एक 35। तो जैसे ही 53 इंटू 90 करोगे ये रेंज में आ जाएगा। और ये वाला 8 और 8 16, मैंने गलती करी है कुछ, 19 रेंज में तो यही आएगा ना, 5 दूनी 1000, 1000 के बीच यही आना चाहिए। 19 दिया 57, 5 19 पंजे 95, 100 1007। और ये वाला कितना आया 53 इंटू, ऑप्शन गलत है क्या, 8 8 64, यानी कि आंसर आएगा एक आएगा, ये सारे गलत है। 100% आंसर आएगा एक, कॉन्फिडेंट रहो, एक ही आएगा, गलत तो हुआ ही नहीं है, ऑप्शन गलत है। अगर आ गया पेपर में 1 या 2 बार देखना, उसके बाद चैलेंज मार देना, ठीक है। 100 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, 2500 का कोर्स भी तो ले रखा है आपने, ठीक है। हाँ। 19 आ रहा है डिजिट सम, यही आएगा ना, टू टॉस थॉट, मैंने तो सिर्फ सीधा डिजिट सम 1 ही आएगा, गलत है ऑप्शन। चलो ठीक है, रीजनिंग करा देते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ये वाला करो, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। Like 20. No. चलो देखते हैं। ऑड वन, MN DW RIHS, 13 14 यानी अपोजिट है, 4 23 यानी अपोजिट है, 18 9 यानी अपोजिट है, 8 और 20 यानी अपोजिट नहीं है, यही ऑड है।
क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट 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 अपोजिट, Mn अपोजिट, DW अपोजिट, क्योंकि अपोजिट का सम कितना आता है 27 आता है ना, तो ये नहीं आएगा HS। ओ गलती कर दी, इससे नहीं डिकोड होगा। 8 और 9 अपोजिट, चलो ये तो सारे सेम ही है, ठीक है आगे चलते हैं। अपोजिट, इन दोनों का सम अपोजिट है, तो ये तो सारे ही अपोजिट है, अभी आंसर नहीं आया, मैंने जल्दबाजी कर दी। नेक्स्ट, पी के 11 और 15, 4 जोड़ दो, 4 का फर्क है। OL 15 और गलत कर रहा हूं क्या, 16 आएगा यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहा हूं। लेट स्टार्ट दोबारा से, पी के HS VE, ये 11 है, ये 16 है, ठीक है, ये 15 है और यहां पे 12 है, ओके, यहां पे 5 है, 22 है, 27 27, अच्छा ओके, और यहां पे HS ये भी 19 और 8, 27 27 27, कुछ और ही आएगा यार, मैंने कुछ और ही डिकोड कर दिया क्या, अपोजिट तो सब में ही आ रहे हैं, और कोई हमारा यहां से अगर फुदक के जाए हम, 2 का फर्क है, नहीं आ रहा यार, क्या आएगा ये, 3 का 4, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये सब तो अपोजिट है, यहां पे 4 का डिफरेंस है, यहां पे 4 का डिफरेंस है, यहां पे भी 4 का डिफरेंस है, यहां पे 3 का डिफरेंस है, ये आएगा ऑड वन। कुछ और कर दिया था मैंने, गलत गलत सोच लिया था, 1 आएगा, 1 1 आएगा, 1 1 1, ऑप्शन इज 1, हाँ ऑप्शन इज 1 जी। ये वाला देखते हैं, ABC, B बराबर A² - C² लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, क्योंकि 144 - 64 80, 121 - 36, हाँ 35, बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर 289 144 5 145, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई करो। ऑल्टरनेट का डिफरेंस, हाँ पुराने वाले का ही बता रहे हो, पुराने वाले का, पुराने वाले, इसका देखते हैं, फाइंड द ऑड वन, 28 और 12 कैसे आ रहा है, 28 में से 2 × 8 माइनस कर देता हूं 12, 15 में से 1 × 5 माइनस कर देता हूं 10, बिल्कुल ठीक है, 25 में से 5 × 2 माइनस कर दो 10 15, ये भी ठीक है, 21 में से 2 × 1 माइनस कर दो 18, ये भी ठीक है, गड़बड़ क्या है फिर, 8 दूनी 16, 28 में से 16 गए 12, 15 में से 5 गए 10, ये वाला है मेरे ख्याल, 18 में से 1 माइनस 1 × 8 10, 25 में से 5 दूनी 10 15, 21 में से 2 एकम 2 19 आएगा यहाँ पे, ये ऑड है, ऑड। अब मेरा दिमाग हो गया है खत्म, वैलिडिटी ओवर, एक क्वेश्चन और करते हैं बस, ठीक है, पता चले चक्कर आ जाऊं, मेरा चक्कर खा के गिर जाऊं। CQLJ DPNH 8 14 16 4 3 और 17
12 10 जी के डी टी 7 11 और 20 4। ये क्या लिख दिया? अच्छा मेरे को लगा गाली तो नहीं लिखी। ठीक है, बी 2 एस टी 19 और 13 और 11। अब देखते हैं कौन सा ऑड वन आउट है। ठीक है, अब हंस देना है करके। चलो कोई बात नहीं। चेक करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इन सबका जोड़ है 42, इन सबका जोड़ है 42, इन सबका जोड़ है 42, इन सबका जोड़ है, इसका भी 42 है क्या? 21 21 24 नहीं, नॉट 42। तो ये आंसर है, खत्म। इनफ है आज के लिए, इनफ है, डन। ठीक है, 5 बार रहने देते हैं, सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। लेट्स मीट टुमारो। कोशिश करेंगे, और कल हो सकता है थोड़ी लंबी क्लास भी चली जाए, तो मेंटली रेडी रहना। लास्ट क्लास जनरली थोड़ी लंबी चली जाती है, थोड़ी छोटी चली जाती है। ठीक है, ओके बाय बाय।